मानव जाति की अवज्ञा की शुरुआत आदम और हव्वा के इतिहास में देखी जाती है। तब आदम और हव्वा का पाप क्या है? बाइबल कहती है कि वो पाप भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने का पाप है। सरल भाषा में कहें तो यह अवज्ञा करने का पाप है। जब हम सोचते हैं कि अवज्ञा से ही सारे पापों की शुरुआत हुई, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि अवज्ञा का विलोम आज्ञाकारिता है, जो ऐसी मूल्यवान बात है जिसे हमारे विश्वास के जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की माता ने जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्मदिन मनाने आने वालों से अपने बेटे के बारे में कई तारीफें सुनी। उनमें से एक ने चापलूसी करते हुए कहा, आपने अपने बेटे को इतना महान व्यक्ति बनाने के लिए कैसे पला बढ़ाया? और उन्होंने उत्तर दिया, मैंने उसे केवल परमेश्वर के वचन का पालन करना सिखाया। उस शिक्षा ने उसे इतना महान आदमी बनाया है। सभी लोगों, आज दुनिया में बहुत से लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर बड़ा ध्यान देते हैं। किस प्रकार की शिक्षा मेरे बच्चों के अच्छे चरित्र के विकास में मददगार हो सकती है, या बेहतर भविष्य के लिए मेरे बच्चों को कैसी शिक्षा चाहिए? माँ बाप इन मामलों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इन मामलों को लेकर चिंता करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने बच्चों को बाल्यावस्था से ही परमेश्वर का पालन करना सिखाएं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वे जॉर्ज वॉशिंगटन से भी ज्यादा महान लोग बन जाएंगे? बच्चे 2-3 साल की आयु तक जब वे अपने आप खाने जैसे काम कर सकते हैं, तो अपने माँ बाप का पालन करते हैं। एक बार उन्हें लगे कि वे स्वतंत्रता से चीजें कर सकते हैं, तो वे अवज्ञा करने लगते हैं। वे नहीं सुनते। जब वे छोटे होते तो वे एक ही बार में सुनते हैं, ठीक है मम्मी। लेकिन एक बार वे बड़े हो जाएं और चीजों को जैसा चाहे वैसा अपने आप करने लगे, तो जिद्दी होने लगते हैं। जिद स्वयं ही अवज्ञा है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अवज्ञा का मूल अर्थात आदम का पाप सभी मानव जाति तक पहुंचा। पाप से कैद होने के कारण अनंत मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। आइए हम रोमियो अध्याय 5 आयत 12 में यह शिक्षा देखें। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाला का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाय से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुत आयत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्म ठहराए जाने का कारण हुआ।
क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। भाइयों और बहनों, सारे पाप जो मानव जाति ने आदम से विरासत में पाया है, यीशु के द्वारा क्षमा किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम इन दो शब्दों पर ध्यान दें, अवज्ञा और आज्ञाकारिता। एक मनुष्य के परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने के मामले के द्वारा सभी मनुष्यों ने पाप किया। दूसरे मामले से एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से सारे मनुष्य धर्मी ठहरे। क्या यो बात हमें यो समझने नहीं देती कि हमारी आज्ञाकारिता और अवज्ञा के कार्य हमारे विश्वास के जीवन को प्रभावित करते हैं? आइए हम इब्रानियों अध्याय 5 आयत 8 देखें। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर होने पर भी यीशु आज्ञाकारिता का मार्ग खोलने के लिए देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आए, ताकि उनकी संतान उनके दिखाए मार्ग पर चल सके। फिर से आयत 8 देखें। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। भाइयों और बहनों, ईसाइयों के लिए परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना अति महत्वपूर्ण है। तब आइए हम देखें कि परमेश्वर ने उनके लिए जो उनकी सुनते हैं किस प्रकार की आशीष तैयार की है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1 देखें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो हमें परमेश्वर की अद्भुत आशीष और कृपा मिलेगी। आज आइए हम परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें और सियोन की ऐसी संतान बने जो पिता और माता के हमें कहीं भी ले जाने पर उनके पीछे पीछे चलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।